नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 20 ऑफ मार्च वेडनेसडे का दिन, उसके लिए हमने इंट्राडे ट्रेड्स के लिए कुछ स्टॉक्स को स्टडी पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से आइडेंटिफाई करके रखा है। तो चलिए क्विकली एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कंटेंट हम बनाते हैं उसके वीडियोस सारे आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। और अगर अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। तो सबसे पहला हमने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया एजुकेशनल पर्पज से, वो है 5 पैसा, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो 5 पैसा का चार्ट देखते हैं बेसिकली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है वो लॉन्गर टर्म में इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ पर। उसके बाद ये स्टॉक ने वापस इस लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पर इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर। उसके बाद ये स्टॉक वापस यहाँ पर आया और इस पर्टिकुलर रेंज में इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद में आज ये स्टॉक वापस इसी लेवल पर आ चुका है और वापस यहीं पर रीटेस्ट कर रहा है। एक दो दिन इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे गया है, जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, बट मोटा मोटी जो स्टॉक है वो इसी रेंज के आसपास में होवर कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये 7% डाउन गया, उसके दूसरे ही दिन इसने 6% का हाई लगाया और वापस उसी लेवल पर आ गया। नेक्स्ट डे ये स्टॉक जहां पर से ओपन हुआ, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पर से जहां से ये स्टॉक ओपन हुआ उसके दूसरे दिन दूसरी वाली रेड कैंडल में ये स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के रुक गया। तो आप देख सकते हैं ये जो लेवल था, ये जो लेवल है 496 का, तो 496 से लेवल से ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, इस पर्टिकुलर कैंडल में यहां तक गया, ठीक है। और उसके बाद सेलिंग प्रेशर इतना आया कि ये स्टॉक यहां से सेलर्स इसको नीचे तक वापस इसी लेवल 496 के लेवल पर लेकर के आ गए। तो 496 का लेवल पर बायर्स इसको ऊपर ले जा रहे हैं, दूसरे दिन सेलर्स वापस इसी लेवल पर आकर के रख रहे हैं। तो हो सकता है कि कल के दिन में यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाए। बायर्स या सेलर जो भी हावी होंगे उस हिसाब से कल के दिन में ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ जा सकता है, या तो फिर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकडाउन दे करके नीचे की तरफ आ सकता है। दोनों केसेस में हमारे लिए बहुत बढ़िया इंट्राडे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगी। आप देख सकते हैं 496 से ये स्टॉक ने हाई बनाया 518 का, मतलब ये ऑलमोस्ट कितना 5% का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा चुका है, और 5% ऊपर की तरफ से सेलर्स इसको नीचे भी ला चुके हैं। तो बेसिकली 5% का मूवमेंट में बहुत बढ़िया सा मिल सकता है इन आइदर डायरेक्शन। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट पे रखिए और कल के दिन में स्टडी करके रखिएगा। तो ये था 5paisa.com, लेवल्स आप नोट कर सकते हैं। 497 के ऊपर बाइंग, 495 के नीचे हम सेलिंग के लिए लेंगे। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करके रखा है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। ये अगेन 462 और 460 के लेवल के आसपास में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड बनता है। तो इसमें देखते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, ये स्टॉक अगेन इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पर वापस आकर के रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसी लेवल पर काफी दिनों होवर करने के बाद में स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, इसी लेवल पर बना रहा, ब्रेकआउट दिया, बना रहा, फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। इस लेवल को स्टॉक कई बार आकर के टेस्ट कर चुका है और फिर वहीं से बाउंस बैक ले रहा है। अभी आज स्टॉक वापस इसी लेवल पर एग्जैक्टली आकर के रुक गया है। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल जो है वो है 461 का। तो 461 पर आकर के स्टॉक यहाँ पर एग्जैक्टली रुक चुका है। तो यहीं से कल इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्टॉक यहाँ पर से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, या तो फिर ब्रेकडाउन देकर के नीचे की तरफ आना शुरू कर सकता है। इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया से ट्रेड मिल सकते हैं। तो 462 के ऊपर बाइंग और 460 के नीचे हम सेलिंग के लिए लेंगे। 1% का टारगेट और 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके इस ट्रेड के अंदर में आप बने रह सकते हैं। तीसरा स्टॉक है वो CDSL, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो CDSL का चार्ट देखते हैं। सो आप देख सकते हैं CDSL के चार्ट में भी ये लेवल को जब से स्टॉक ने क्रॉस किया है उसके बाद एक बार रिटेस्ट कर चुका है, उसके बाद यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर एक बार आया, और अभी वापस इसी लेवल पर आकर के होवरिंग कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर स्टॉक ने क्या किया है, ये बड़ी सी कैंडल में 6% का डाउनफॉल दिखा करके स्टॉक यहाँ पर आया, फिर वहां से ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया
और फिर यहाँ से वापस इसी लेवल पर आकर के रुक गया। तो हो सकता है कि ये स्टॉक एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और यहाँ नीचे आने के बाद में ऊपर जाकर के वापस नीचे आकर के यहीं से ये स्टॉक ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न में मूव करना शुरू करेगा। इन दैट केस हमें बाइंग के साइड पे बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है और हो सकता है कि ये स्टॉक ऊपर से नीचे आया, वापस एक रीटेस्ट किया और उसके बाद नीचे की डाउनवर्ड जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो यहाँ पर हमें बहुत बढ़िया इंट्राडे में एक सेल ट्रेड मिल सकता है। तो इस बेसिकली इस ट्रेड को हम दोनों तरफ प्ले कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग के साइड पर। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 1680 के ऊपर बाइंग के ले लेंगे, 1674 के नीचे सेलिंग के ले लेंगे। 8 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए हम स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मोनार्क का, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो मोनार्क का चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी एग्जैक्टली उसी तरीके से है। ये लेवल पर इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर वापस से एक बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे दिया और आज वापस इसी लेवल पर आकर के स्टॉक अपना एक रीटेस्ट दे रहा है, ठीक है, या सपोर्ट ले रहा है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं जो आगे हमने CDSL का चार्ट देखा था, ये एग्जैक्टली वैसा ही कुछ पैटर्न मोनार्क में भी बन रहा है। ये बड़ी सी कैंडल रेड कैंडल में नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पर वापस नीचे आ रहा है। तो हो सकता है यहीं से ये स्टॉक ब्रेकडाउन दे दे और डाउनवर्ड जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है, या तो फिर हो सकता है एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना करके, ये एग्जैक्ट एक्यूरेट डब्ल्यू पैटर्न नहीं बन रहा है जैसे CDSL में बन रहा है, लेकिन ये पैटर्न तकरीबन उसी फॉर्म में बन रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नीचे आया, वहां से ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया और फिर यहाँ से अपवर्ड जर्नी ये स्टॉक कंटिन्यू कर सकता है। अगर इस तरीके की जर्नी ये स्टॉक कंटिन्यू करता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न में हमें इंट्राडे में बाइंग साइड के ऊपर भी बहुत बढ़िया सा ट्रेड इजीली मिल सकता है। तो ये था मोनार्क का ट्रेड। उसके बाद लेवल्स आप इसके नोट कर लीजिए, 523 के ऊपर बाइंग, 519 के नीचे सेलिंग, 2 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। मोतीलाल OFS कल भी हमने इस को रेंज ट्रेड के लिए लिया था, बट कल के दिन में आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए कल के दिन में हमने इसके अंदर में एक रेंज प्लान करके रखी थी, ठीक है, बट ये रेंज बेसिकली हुई नहीं और रेंज के अपर साइड के ऊपर ये स्टॉक पूरा दिन बना रहा। मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। देखिए सो ये यहाँ पर ओपन हुआ स्टॉक और फिर यहाँ से ऊपर गया, एक हल्का सा राउंडिंग बॉटम बनाया, उसी लेवल पर आकर के रुक गया। तो रेंज की जो हायर साइड थी आप देख सकते हैं, ये रेड लाइन के ऊपर जहां पर बार बार ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था, आज ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही गया है और उसी लेवल के आसपास में रुका है। तो हो सकता है कि कल के दिन में ये स्टॉक यहां से इस रेंज को एक ब्रेकआउट दे दे, और अगर ये ब्रेकआउट दे देगा तो हमें बहुत बढ़िया सा रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड यहाँ पर बाइंग साइड के ऊपर में मिल सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता और इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के नीचे की रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आता है, तो ये वापस अपनी रेंज में फंस जाएगा और उस रेंज के अंदर में हमें एक इंट्राडे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी 5% के लिए बहुत बढ़िया से मिल सकता है। 5% हमें पूरा लेना नहीं है, लेकिन 1% का टारगेट लेकर के हम बहुत इजीली इसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 1502 के ऊपर बाइंग, 1494 के नीचे जाएगा तो हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे, 7 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए इसको स्टडी कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक है नैम इंडिया, निप्पॉन लाइफ। तो ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है, इसको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर इसका चार्ट है, आप देख सकते हैं ये भी बाकी सब स्टॉक्स की तरह ही बिहेव कर रहा है। यहाँ पर कुछ टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया, स्पेंड किया, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में इस पर्टिकुलर रेंज में ही काफी दिनों तक ये रहा और इसी लेवल को रीटेस्ट करता रहा और उसके बाद काफी दिनों के बाद में इस जोन के ऊपर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इसने यहाँ पर एक लो सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ मूव किया, फिर वापस उसी लेवल पर आ गया। ये भी CDSL एंड मोनार्क जैसा ट्रेड बन रहा है। हो सकता है कि ये स्टॉक एक यहाँ से बढ़िया सा डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस तरीके से बनाए और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे। तो इन दैट केस हमें इंट्राडे में बाइंग का ट्रेड मिल सकता है, और अगर ये स्टॉक यहाँ नीचे की तरफ आना शुरू करता है, ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट को कंटिन्यू करते हुए, तो हमें इंट्राडे में बहुत बढ़िया सेलिंग का ट्रेड भी इस स्टॉक के अंदर में मिल सकता है। तो ये है हमारा बेसिकली नैम इंडिया का स्टॉक। तो इसके लेवल्स आप नोट कर सकते हैं, 436 के ऊपर निकलता है
तो डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और हम बाइंग के लिए लेंगे, और 433 के नीचे निकलता है तो इसका जो डाउनवर्ड्स ट्रेंड है वो कंफर्म हो जाएगा और हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे। 2 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए हम इन स्टॉक्स को स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हैं। तो इनको अपने वॉच लिस्ट पर रखिए, कल के दिन में स्टडी कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।